अमेरिका में एक इवेंट के दौरान 15 लाख गुब्बारों को हवा में छोड़ा गया। जैसे ही ये गुब्बारे हवा में उड़े तो वहाँ का मौसम बहुत खराब हो गया। सात हवाएं चलने लगी और आसमान पर काले बादल आ गए। इन 15 लाख गुब्बारों में हीलियम गैस भरी हुई थी, जिसने एक बहुत बड़ी तबाही को जन्म दिया। ये तबाही थी क्या और क्यों ये 15 लाख गुब्बारे आसमान में छोड़े गए, आइए जानते हैं पूरी बात इस वीडियो में। Everything is ready for Balloon Fest 86. Literally millions of balloons will be released on Public Square, which will set a world record. 3, 2, 1. शादी ब्याह और सालगिरह के मुख्तलिफ इवेंट्स पर हीलियम गैस के गुब्बारे हवा में छोड़े जाते हैं। इसके अलावा ये बच्चों के इवेंट्स में भी उनका दिल बहलाने के लिए भी काम आते हैं। ये हवा में उड़ते हैं और पता नहीं कहां जाकर गिरते हैं। लेकिन इन्हीं गुब्बारों ने एक मर्तबा ऐसी फिजा में हलचल मचाई और इतना बड़ा हादसा हुआ कि इस हादसे के नतीजे में इतनी तबाही मची जिसको आज भी याद किया जाता है। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने गुब्बारों के हवाले से कैटेगरी खत्म कर दी। ये बात है सितंबर 1986 की, जब अमेरिका में पब्लिक फंडिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड वे ने रियासत ओहियो के शहर क्लीवलैंड में फंडिंग जमा करनी थी। ये एनजीओ पब्लिक से छुपकर मुख्तलिफ तरीकों से अच्छे कामों के लिए फंडिंग जमा करती है। 2016 तक ये अमेरिका की सबसे बड़ी पब्लिक फंड करने वाली एनजीओ थी। इसे यूनाइटेड वे एनजीओ में एक शख्स ने बतौर मैनेजर शमूलियत अख्तियार की। इस शख्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने और कुछ अलग कर दिखाने का एक अजीब सा मंसूबा बनाया। इसने यूनाइटेड वे के लिए फंड भी जमा करने थे और क्लीवलैंड शहर को भी मशहूर करना था, यानी वो एक तीर से दो निशाने करना चाहता था। जब इसका प्लान सामने आया तो शहरी इंतजामिया भी इसके साथ शामिल हो गई। इसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम करने की प्लानिंग शुरू हुई। तब से ठीक एक साल पहले डिज्नी ने अपनी 30वीं सालगिरह मुकम्मल होने पर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। प्लान ये था कि गैस के 15 लाख गुब्बारे हवा में छोड़े जाएंगे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। इसका मकसद गुब्बारों को स्टोर करना था। ये इतना बड़ा था कि पूरे सिटी ब्लॉक जितनी जगह पर बनाया गया था। इस इवेंट की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी की गई, जिसकी वजह से वहाँ के मकामी लोगों में इस इवेंट के हवाले से बहुत ज्यादा जोशो खरोश पड़ गया। आखिरकार 27 सितंबर 1986 का वो दिन आ गया। इस दिन शहर भर के सारे लोग उस जगह इकट्ठे हो गए जहां ये इवेंट होने वाला था। इवेंट को देखने के लिए ज्यादातर स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। इवेंट में शामिल होने वाले लोग गुब्बारों में हवा भरकर उन्हें छोड़ देते और ये स्ट्रक्चर की छत से जाकर लग जाते। 15 लाख गुब्बारे हवा में छोड़ने का टारगेट था। जल्दी इन गुब्बारों में गैस भरकर तैयार कर दिया गया। इस इवेंट की कवरेज के लिए मकामी मीडिया बढ़ चढ़कर शरीक था। जिस दिन ये गुब्बारे हवा में छोड़े जाने थे, उस दिन एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। आसमान पर बादलों ने डेरे डाल दिए और सर्द हवाएं चलने लगी। इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का ख्वाब चकनाचूर हो सकता था। इसीलिए वक्त से पहले ही इन गुब्बारों को हवा में छोड़ने का फैसला कर दिया गया। दोपहर 1:50 पर 15 लाख गुब्बारों को हवा में छोड़ा गया। जब ये एक साथ हवा में बुलंद हुए तो एक इलाही मंजर था। इस हिस्टोरिकल इवेंट को देखने के लिए 1 लाख लोगों का क्राउड वहां पर मौजूद था। अभी तक सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका था। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये गुब्बारे कहीं दूर जाकर गिरेंगे, लेकिन तभी सर्द हवाओं ने सारा खेल खराब कर दिया। इस मौसम में ये गुब्बारे ऊपर जाने के बजाय वापस जमीन की तरफ गिरना शुरू हो गए। 15 लाख गुब्बारे जब अचानक जमीन पर गिरे तो लाखों गाड़ियों के कंट्रोल खत्म हो गए। इनकी विंड स्क्रीन के आगे आकर जब ये गुब्बारे गिरे तो गाड़ियों के एक्सीडेंट होने लगे। इसके अलावा एक फार्म में अरबी नस्ल के घोड़े मौजूद थे। जब गुब्बारे अचानक गिरे तो घोड़े घबरा गए और अचानक भागे तो उनमें से कई जख्मी हो गए। खतरे को देखते हुए मकामी एयरपोर्ट पर फ्लाइट भी डिले कर दी गई। इसके अलावा उस दिन एक और सबसे बड़ा हादसा क्लीवलैंड में मौजूद झील में पेश आया। 2 लोग झील में मछलियां पकड़ने गए थे। जब ये घर नहीं लौटे तो उनकी फैमिलीज ने कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने इन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोस्ट गार्ड को इनकी कश्ती तो जल्दी मिल गई, मगर वो दोनों अफराद गायब थे। इन दोनों लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था कि अचानक ऊपर से वही गुब्बारे गिर पड़े। लगभग 2 लाख गुब्बारे इस झील में गिरे तो रेस्क्यू ऑपरेशन नामुमकिन हो गया। कोस्ट गार्ड ऑरेंज रंग की लाइफ जैकेट या सर ढूंढ रहे थे, लेकिन रंग बिरंगे गुब्बारों ने इनमें फर्क करना मुश्किल बना दिया। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया गया और आखिरकार 2 दिन बाद इन दोनों अफराद की लाशों को झील से निकाला गया। यूनाइटेड वे एनजीओ ने फंड इकट्ठा करने के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया था, लेकिन ये इवेंट एक बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो गया। ये फंड रेजिंग तो क्या करते, उल्टे इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।
बहुत से लोगों ने शहरी इंतजामिया और यूनाइटेड वे के खिलाफ केस भी कर दिया। इनमें अक्सर केस को अदालत के बाहर सेटलमेंट से निपटाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इवेंट को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनाया, लेकिन 1986 में इस बलून इवेंट से होने वाले नुकसानात को देखते हुए अपनी किताब में उन्होंने गुब्बारों की कैटेगरी को मुकम्मल तौर पर ही खत्म कर दिया।